हेलो स्टूडेंट्स। अभी प्रीवियस क्लास में आपने देखा कि मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी किन किन बातों पर डिपेंड करती है। मोबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितनी होती है, होल्स के लिए कितनी होती है, मोबिलिटी का करंट से कैसे रिलेशन है, ये आपने डिस्कस किया। अब हम देखेंगे कि चार्ज करंट डेंसिटी क्या होती है। क्या करंट डेंसिटी नाम से ही क्लियर है। जब भी डेंसिटी वर्ड आता है तो या तो डिनोमिनेटर में वॉल्यूम होता है या तो एरिया होता है। मीन्स कोई भी क्वांटिटी को या तो हम एरिया से डिवाइड करते हैं या मास से डिवाइड करते हैं तो हम डेंसिटी वर्ड बोलते हैं। यहाँ करंट डेंसिटी है, इसका मतलब करंट को हमें किसी चीज़ से डिवाइड करना पड़ेगा, चाहे हम एरिया से डिवाइड करें या वॉल्यूम से डिवाइड करें तो हम करंट डेंसिटी बोलेंगे। तो यहाँ करंट डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, इसके विषय में हम स्टडी करेंगे। आपको मालूम है स्टूडेंट्स कि करंट जो है वो एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, MACRO माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। मीन्स करंट पूरे कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, पूरे कंडक्टर पर डिपेंड करती है, इंटायर कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। उसके लेंथ, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसके ज्योमेट्रिकल डायमेंशन पर डिपेंड करती है, ना कि उसके हर एक पॉइंट पर डिपेंड करती है। तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, MACRO माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, जो इंटायर कंडक्टर पर डिपेंड करते हैं, उसके ज्योमेट्रिकल लेंथ पर, शेप पर, एरिया पर डिपेंड करती हैं। लेकिन अगर हमें किसी कंडक्टर के हर एक पॉइंट से पास होने वाले चार्ज के विषय में स्टडी करना हो तो हम उसके लिए क्या करें, उसके लिए हमें करंट डेंसिटी की कॉन्सेप्ट स्टडी करना पड़ेगा। करंट डेंसिटी एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है जो किसी कंडक्टर के हर एक पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती है और ये बताती है कि कंडक्टर के हर एक पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कंडक्टर के हर एक पॉइंट के यूनिट एरिया से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ये करंट डेंसिटी बताती है। तो करंट डेंसिटी एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है जो कंडक्टर के हर एक पॉइंट पर अलग अलग होती है, कंडक्टर के पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है और ये एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। जबकि करंट एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, वो एज अ होल कंडक्टर पर डिपेंड करती है। पोटेंशियल भी एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है जो होल कंडक्टर पर डिपेंड करती है। तो मीन्स वह फिजिकल क्वांटिटी जो किसी कंडक्टर के इंटायर कंडक्टर पर डिपेंड करती है, उसकी लेंथ, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसके ज्योमेट्रिकल डायमेंशन और पूरे कंडक्टर के लिए एक वैल्यू होती है, उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी, MACRO माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। लेकिन जो कंडक्टर के हर एक पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है, कंडक्टर के हर एक पॉइंट से पॉइंट पर अलग उसकी वैल्यू होती है, कंडक्टर की मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर के इंटायर कंडक्टर पर डिपेंड नहीं करती है, उसे हम माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी कहते हैं। जैसे करंट डेंसिटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी होती हैं। जबकि पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक करंट है, रेजिस्टेंस है, ये आपकी जो है मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी होती हैं। तो माइक्रोस्कोपिक में कौन कौन सी आएंगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आएगा, रेजिस्टिविटी आएगा, आपका करंट डेंसिटी आएगा, ये सब माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। तो माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी वही क्वांटिटी होती हैं जो कंडक्टर के हर एक पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती हैं। एक पॉइंट पर कुछ अलग होगी, दूसरे पॉइंट पर कुछ अलग होगी, दूसरे पॉइंट पर अलग होगी, और वो कंडक्टर के नेचर पर डिपेंड करेंगी, कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड करेंगी। जबकि माइक्रोस्कोपिक वो होती हैं जो पूरे कंडक्टर के साइज पर, उनके शेप पर डिपेंड करती हैं। तो हम पढ़ेंगे करंट डेंसिटी। इसको किससे डिनोट करते हैं, वेक्टर जी से। किससे डिनोट करते हैं, वेक्टर जे से। इसका मतलब कैसी क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। चलो देखते हैं करंट डेंसिटी क्या होती है। ये हमारा कोई एक कंडक्टर है, ये कोई एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ L है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने V अप्लाई किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए प्लस से माइनस की तरफ है, करंट ये फ्लो कर रही है। हमेशा करंट की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है, करंट भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है। तो करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है और इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। तो ये कोई एक कंडक्टर है, इसमें से I करंट फ्लो कर रही है, ये इसका लेंथ है। अब हमने इस कंडक्टर का कोई एक पॉइंट P चूज कर लिया,
हमने इस कंडक्टर का कोई पॉइंट P चूज कर लिया। हम जानना चाहते हैं कि P से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, मीन्स P से कितनी करंट फ्लो कर रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, करंट के फ्लो के नॉर्मल डायरेक्शन, करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जिधर करंट फ्लो कर रही इसके 90 डिग्री पर, इसके नॉर्मल हमें P पॉइंट से एक यूनिट एरिया कंसीडर कर लेना पड़ेगा। मीन्स हम जानना चाहते हैं कि P पॉइंट से कितनी करंट पास हो रही है। तो P पॉइंट पर करंट के फ्लो के 90 डिग्री पर करंट इधर जा रही, तो इसके 90 डिग्री मतलब इसके नॉर्मल एरिया कंसीडर करेंगे। तो इसके नॉर्मल हम एक यूनिट एरिया A कंसीडर कर लेंगे। जब यूनिट एरिया ए कंसीडर कर लेंगे, आई करंट पास हो रही है, तो अब उस करंट अपॉन एरिया को डिवाइड कर देंगे तो हमें करंट डेंसिटी मिल जाएगी। करंट अपॉन एरिया को डिवाइड कर देंगे तो हमें करंट डेंसिटी मिल जाएगी। और ए इक्वल टू 1 ले लें तो जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। जे इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि किसी भी कंडक्टर के किसी पॉइंट से पर यूनिट एरिया जितनी इलेक्ट्रिक करंट पास होती है उसी को हम करंट डेंसिटी कहते हैं। किसी कंडक्टर के किसी पॉइंट से पर यूनिट एरिया जितनी करंट पास होती है उसी को हम करंट डेंसिटी कहते हैं। तो करंट डेंसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, करंट पर यूनिट एरिया टेकन नॉर्मल टू द करंट, मीन्स करंट के डायरेक्शन के नॉर्मल आपको एरिया कंसीडर करना है। करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, मतलब यूनिट एरिया से जितनी करंट फ्लो कर रही है वो करंट डेंसिटी कहलाती है। तो मीन्स अगर हम कंडक्टर के हर एक पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करना चाहते हैं कि हर एक पॉइंट से कितनी करंट फ्लो कर रही है, तो हर एक पॉइंट पर हम क्या करें, एक यूनिट एरिया कंसीडर कर लें और उससे पास होने वाली करंट को एरिया से डिवाइड कर दें तो पता लग जाएगी करंट डेंसिटी क्या है। तो करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, मतलब यूनिट एरिया से पास होने वाली करंट को करंट डेंसिटी कहते हैं। इससे किससे डिनोट करते हैं, वेक्टर जे से। किससे डिनोट करते हैं, वेक्टर जे से। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, जे इक्वल टू आई अपॉन ए है। आई के साई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ए की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या एम्पियर मीटर माइनस 2। तो करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होती है। अब करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आई अपॉन ए होता है, जहां पर आई करंट है, ए करंट के परपेंडिकुलर एरिया है, ए करंट के नॉर्मल लिया गया एरिया है। अब डायमेंशन की बात करें तो जे की डायमेंशन हो जाएगी, करंट की डायमेंशन होती है कैपिटल ए और एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर, तो इसकी हो जाएगी AL माइनस 2। क्या हो जाएगी, AL माइनस 2। क्या हो जाएगी, AL माइनस 2। तो करंट डेंसिटी की डायमेंशन हो जाएगी AL माइनस 2। क्या हो जाएगी, AL माइनस 2। अब हमें ऑलरेडी पता है, हम प्रीवियस क्लास में प्रूव कर चुके हैं कि I इक्वल टू NEAVD, ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। I इक्वल टू NEAVD। तो अब करंट डेंसिटी J इक्वल टू I अपॉन ए है, I की वैल्यू हो जाएगी NEAVD अपॉन ए कैंसिल हो जाएगा। तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा, NEVD। क्या हो जाएगा, NEVD। क्या हो जाएगा, NEVD। इसका मतलब हो गया कि करंट डेंसिटी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर डिपेंड करती है, चार्ज पर डिपेंड करती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। तो करंट डेंसिटी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर डिपेंड करती है और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। ये करंट डेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। अब स्टेप 2 में देखिए, करंट J इक्वल टू आई अपॉन ए है, करंट J इक्वल टू आई अपॉन ए है। अगर करंट कांस्टेंट हो, मतलब जितनी करंट एक कंडक्टर के एक एंड पर एंटर कर रही उतनी करंट दूसरे एंड से लीव कर रही हो। अगर करंट कांस्टेंट हो तो उस केस में जे डिपेंड करेगा, जे 1/a पर डिपेंड करेगा, जे प्रोपोर्शनल 1/a हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही हो तो करंट डेंसिटी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर किसी कंडक्टर से कांस्टेंट करंट या स्टडी करंट, कांस्टेंट करंट का दूसरा नाम है स्टडी करंट,
वो करंट जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, उसे कांस्टेंट करंट या स्टडी करंट कहते हैं। तो जे प्रोपोर्शनल 1/a हो जाएगा। जहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पर करंट डेंसिटी कम होगी, जहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहाँ पर करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब ये एक देखिए, हमने एक कंडक्टर सपोज कर लिया है, ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है। यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। आप देखिए, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। जितनी करंट यहाँ से इंटर कर रही उतनी करंट यहाँ से लीव कर रही, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर है। अब यहाँ पर करंट डेंसिटी J1 है, यहाँ पर करंट डेंसिटी J2 है, यहाँ पर डिफ वेलोसिटी VD1 है, यहाँ पर डिफ वेलोसिटी VD2 है। अब आप देखिए, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, और J प्रोपोर्शनल 1/a है, तो A2 लेस देन A1, तो J2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन J1 हो जाएगा। J2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन J1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ पर कोई वायर नैरो होगा, जहाँ कोई वायर बहुत थिन होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, वहाँ पर करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पर करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ सेकंड पॉइंट पर करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी, फर्स्ट पॉइंट पर करंट डेंसिटी कम होगी। और करंट डेंसिटी और डिफ वेलोसिटी दोनों एक ही जैसे रिलेटेड है, तो यहाँ सेकंड पॉइंट पर डिफ वेलोसिटी ज़्यादा होगी और फर्स्ट पॉइंट पर डिफ वेलोसिटी कम होगी। अब करंट डेंसिटी, इसका मतलब हो गया कि अगर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया हो तो उस केस में करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, वो चेंज होती है। अब अगला भी हम जानते हैं, BD इक्वल टू होता है माइनस स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन m इंटू टाउ, और J इक्वल टू एन ई BD होता है, J इक्वल टू एन ई BD होता है। E को विद साइन पुट कर दें, इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज माइनस में होता है, तो यहाँ J इक्वल टू हो जाएगा n इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज -c इंटू ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है, ये पुट कर दें, तो J आ जाएगा NE² टाउ अपॉन m इंटू सिग्मा। J इक्वल टू हो जाएगा NE² अपॉन m इंटू टाउ इंटू कैपिटल E। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास, E क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आप यहाँ देखिए, ये ब्रैकेट के अंदर जितनी भी क्वांटिटी है ये कांस्टेंट है गिवन कंडक्टर के लिए। ये ब्रैकेट के अंदर जितनी भी क्वांटिटी हैं ये जो है कांस्टेंट है गिवन कंडक्टर के लिए। इसका मतलब ये हो गया, अगर इस ब्रैकेट की क्वांटिटी को हम कांस्टेंट मान लें, इसका मतलब हो जाएगा कि J प्रोपोर्शनल E, J प्रोपोर्शनल E। इसका मतलब ये हुआ कि करंट डेंसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, और करंट डेंसिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगी। अगर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, कहीं वायर मोटा होगा कहीं पतला होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम नहीं रहेगी। तो जे प्रोपोर्शनल क्या है, ई हो जाएगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वही डायरेक्शन होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वही डायरेक्शन होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। तो करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ओके। अब करंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग होती है। तो करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड ये तीनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। हालांकि करंट में भी डायरेक्शन होता है, करंट डेंसिटी में भी डायरेक्शन होता है, लेकिन करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगले पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर स्टेप थर्ड में आ जाए, इफ एरिया इज नॉट नॉर्मल टू द करंट, मीन्स यहाँ पर हमने क्या है, जिधर करंट फ्लो कर रही थी उसके परपेंडिकुलर एरिया लिया था, नॉर्मल एरिया लिया था 90 डिग्री पर। लेकिन अगर करंट जिधर फ्लो कर रही उसके परपेंडिकुलर एरिया नहीं है, एरिया करंट से कुछ एंगल बना रहा है, तब इस केस में देखिए ये कोई हमने एरिया कंसिडर किया है, ये इसका एरिया वेक्टर ये है और करंट की डायरेक्शन ये है। करंट की डायरेक्शन देखिए ये है, तो इसका इधर कंपोनेंट लेंगे DA cos थीटा हो जाएगा, इधर जो कंपोनेंट होगा DA cos थीटा होगा, और DA cos थीटा ये हो जाएगा, और करंट ये है तो इसका एरिया का करंट के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा DA cos थीटा। क्या हो जाएगा? DA cos थीटा। कंपोनेंट ऑफ एरिया नॉर्मल टू द करंट इज DA cos थीटा। अब यहाँ पर इधर DA cos थीटा हो जाएगा, इधर DA sin थीटा हो जाएगा।
तो डी ए कास थीटा जो हो जाएगा वो करंट के परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब आप देखिए करंट डेंसिटी आप फाइंड आउट करेंगे तो अब हम करंट को डी आई मान लें और एरिया को हमने डी ए मान लिया, तो डी आई अपॉन डी ए कास थीटा करंट डेंसिटी इक्वल टू होता है करंट अपॉन एरिया। करंट को हमने डी आई ले लिया स्मॉल करंट को, एरिया को डी ए कास थीटा ले लिया, तो यहाँ से डी आई इक्वल टू हो जाएगा जे डी ए कास थीटा। डी आई इक्वल टू हो जाएगा जे डी ए कास थीटा। जे क्या है करंट डेंसिटी, डी ए क्या है एरिया एलिमेंट, और कास थीटा क्या है जे और डी ए के बीच का एंगल है, जे और डी ए के बीच का एंगल है। अब ए डॉट भी होता है ए बी कास थीटा, ए डॉट भी होता है ए बी कास थीटा, तो यहाँ ए बी कास थीटा को ए डॉट भी लिख सकते हैं क्योंकि ए डॉट भी होता है ए बी कास थीटा, तो डी आई हो जाएगा जे डॉट डी ए। अब हम जानना चाहते हैं कि टोटल करंट कितनी पास हो रही है, तो उस केस में इंटीग्रेशन लगा देंगे बोथ साइड में, तो इंटीग्रेशन डी आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए, इंटीग्रेशन डी आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए। और डी आई का इंटीग्रेशन वन इंटीग्रेशन डी आई क्या होता है, इंटीग्रेशन वन डी आई ये आई के इक्वल होता है, तो ये आई के इक्वल हो जाएगा, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए, इंटीग्रेशन जे डॉट जी है। अब जे एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो स्केलर आएगा, तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, तो करंट दो वेक्टर क्वांटिटी का एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, इसलिए हम उसे एक स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। दूसरी बात, जब आप गॉस लॉ पढ़ते हो तो गॉस लॉ में आप फ्लक्स को क्या पढ़ते हो, ऐसे लिखते हो आप ई डॉट डी ए, तो आप इसे क्या बोलते हो, इसे बोलते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पर देखिए करंट को हमने लिखा है जे डॉट जी ए, जे डॉट डी ए, तो हम करंट को क्या बोलेंगे, ये भी एक फ्लक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा किसका करंट डेंसिटी का। तो हम ये कह सकते हैं कि करंट इज द फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी, करंट इज द फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी, करंट इज द फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। जिस तरीके से इसको आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स, वैसे आप इसे करंट डेंसिटी का फ्लक्स कह सकते हो। तो करंट इज द फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी, करंट इज द फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी आप इसे बोल सकते हो। अब इस तरीके से आपने देखा, और अभी मैंने ये बात बता ही दिया कि करंट जो है एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है जो कि कंडक्टर के हर एक पॉइंट से पॉइंट वेरी करती है, जबकि आपका जो करंट है वो एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, वो इंटायर कंडक्टर पर डिपेंड करती है। पोटेंशियल एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, वो इंटायर कंडक्टर पर डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है जो इंटायर कंडक्टर पर डिपेंड करती है। तो वह फिजिकल क्वांटिटी जो किसी ऑब्जेक्ट की पूरे ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, पूरी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, उसके लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन इन पर डिपेंड करती हैं, वो माइक्रो होती हैं MACRO। और जो उसके हर एक पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती हैं, उसके मटेरियल पर डिपेंड करती हैं, हर एक पॉइंट से हर पॉइंट पर अलग होती हैं, वो माइक्रोस्कोपिक होती हैं। तो करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ये आपकी जो है, और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब आपकी माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी हैं। जबकि आपका पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, करंट, ये सब आपकी मैक्रोस्कोपिक है MACRO। तो ये आपने देखा कि अब यहाँ से एक बात और आप डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आपका एरिया कांस्टेंट हो गया, एरिया को हम फिक्स कर दें तो J प्रोपोर्शनल A हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि करंट ज़्यादा होगी तो करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी, करंट कम होगी तो करंट डेंसिटी कम होगी। अगर एरिया को हम फिक्स कर दें, क्या कर दें, एरिया को अगर हम फिक्स कर दें, ठीक ना, तो ये आपका करंट डेंसिटी रहा। इनके विषय में आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है। आगे हम एक बात और यहीं पर बता दें, ये जो ब्रैकेट के अंदर जितना है यानी E² m × टाउ, ये कांस्टेंट है कंडक्टर के लिए। इसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं मेटल का, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे, सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि करंट डेंसिटी क्या होती है, मोबिलिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी किन किन बातों पर डिपेंड करती है। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग होती है, इसका फॉर्मूला I/A होता है, इसकी SI यूनिट एम्पियर/मीटर² होती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और करंट डेंसिटी हमें ये बताती है कि किसी कंडक्टर के हर एक पॉइंट पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, करंट डिस्ट्रीब्यूट कैसे है, किसी पॉइंट टू पॉइंट वेरी कैसे कर रही है।
जबकि ओवरऑल कंडक्टर में तो सेम फ्लो कर रही है। तो ये आपके इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, नोट कर लेना है। जो बात नहीं समझ में आएगी वो आपको कमेंट बॉक्स में राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स।